स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, सह आचार्य गृह विज्ञान, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हम लोग केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऊन की कर रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने 6 प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, जिन्हें मैं एक बार दोहरा देती हूँ। पहली थी भौतिक विशेषताएं, दूसरा सूक्ष्मदर्शीय रचना और रूप, व्यास यानी कि डायमीटर, लंबाई, चमक और रंग। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। 7वीं प्रॉपर्टी ऊन की होती है मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भिगोने के पश्चात इनकी मजबूती 25% से लेकर के 30% तक कम हो जाती है। यानी कि ऊनी रेशे वैसे ही अधिक मजबूत नहीं होते, लेकिन यदि इन्हें पानी में भिगो दिया जाए तो इनकी मजबूती और कम हो जाती है। और ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी तनाव सामर्थ्य भी कम होती है। अगर इन्हें एक बार फैला दिया जाए तो फिर ये वापस अपनी शेप में दोबारा नहीं आ पाते हैं। और यही प्रॉपर्टी हमारी अगली है प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। ये अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खींचे जाने के बाद वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए नाप के न होने के बावजूद भी ये शरीर पर फिट बैठ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रतिस्कंधता। ऊनी रेशों में प्रतिस्कंधता का गुण पाया जाता है। इन्हें कितना भी दबाकर या मोड़कर रखा जाए, लेकिन खोलने के बाद यह पूर्ववत अपने आकार को प्राप्त कर लेते हैं। रेजिलियंसी भी ऊन की महीनता पर निर्भर करती है। उत्कृष्ट कोटि के ऊन में प्रतिस्कंधता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। और बच्चों, मैरिनो ऊन में 25 से 30 क्रिम्प प्रति इंच प्रतिस्कंधता होती है, जबकि निम्न श्रेणी के मोटे ऊन में 1 से 2 क्रिम्प ही प्रति इंच प्रतिस्कंधता का गुण पाया जाता है। तीसरा गुण होता है आर्द्रता, प्रतिधारणा और अवशोषणता। ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण होता है। इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले नहीं दिखाई देते। इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है, अतः यह वस्त्र ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त और उत्तम होते हैं। बर्फ की पहाड़ियों, हिमालय की चोटियों के आसपास रहने वाले जवानों और जो पर्वतारोही होते हैं, उनकी ड्रेस भी ऊनी वस्त्रों के कई परतों को आपस में मिलाकर बनाई जाती है, ताकि ठंड, शीत और बर्फ से उनकी सुरक्षा हो सके। 11वां गुण है शिकन प्रतिरोधकता। ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं और इनमें शिकन नहीं पड़ती। इनमें प्रतिस्कंधता और प्रत्यास्था का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने के बाद भी ये पूर्ववत बने रहते हैं। सफाई एवं धुलाई। ऊनी रेशों पर शल्कें पाई जाती हैं, जिससे इनकी सतह खुरदरी होती है। इस कारण धूल कण, मिट्टी और अन्य गंदगियां इसमें फंस जाती है, अतः इनकी धुलाई आवश्यक है। नर्म ब्रश से इन्हें साफ करना चाहिए। ऊन की धुलाई शुष्क और गीली दोनों विधि से की जाती है। उत्कृष्ट ऊनी वस्त्रों की धुलाई शुष्क विधि यानी ड्राई क्लीनिंग से ही की जानी चाहिए। ऊनी वस्त्र भीगने के बाद 25 से 30% तक मजबूती खो देते हैं, इसलिए इस दशा में ये निर्बल पड़ जाते हैं और इसीलिए ऊनी वस्त्रों की धुलाई सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। अगला है धूप और प्रकाश का प्रभाव। ऊन के रेशों पर धूप और प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण इनमें जिनकी गुणात्मकता होती है उसका ह्रास होता है और इससे रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्रों को सुखाते समय उन पर एक पतला कपड़ा डाल देना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है रगड़ का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इन्हें रगड़कर कभी भी नहीं धोना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को हल्के हाथ से दबा दबाकर और इनकी धुलाई प्रक्रिया की जाए तो इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सूखे ताप का प्रभाव या दाह्यता।
ऊनी वस्त्रों का सूखे ताप का बुरा प्रभाव पड़ता है और कभी कभी जो बिल्कुल गर्म इस्त्री है उससे ये रेशे नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ही इनकी जो है इस्त्री की जानी चाहिए। अगला है फफूंदी का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी का आक्रमण नहीं होता, परंतु यदि इन्हें नम वातावरण में लंबे समय तक रखा जाए तो फफूंद लग सकती है। और जो कीड़े इन पर लगते हैं वो होते हैं कारपेट बीटल। क्या है नाम? कारपेट बीटल। और इससे जो वस्त्र होते हैं वो छेद हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे बचा करके रखने के लिए इनमें नैप्थलीन की गोलियां, ओडोनिल या कड़वे नीम की पत्ती रखी जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से कारपेट बीटल ने, ये देखो, इस नमदे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और बीच में छेद हो गए हैं। अगली प्रॉपर्टी है ऊष्मा चालकता। ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इसीलिए सर्दी में त्वचा को गर्म रखते हैं। ऊनी रेशों में शल्कें और लहरें पाई जाती हैं। हवा इनमें फंसकर छोटे छोटे पॉकेट्स जैसी रचना बना लेती है। ये हवा की जेबें ऊष्मा चालकता में अवरोध उत्पन्न करती है और वस्त्र में उष्णता प्रदान करने का गुण देती है और इसीलिए हम उन्हें पहनने के बाद में थोड़ा गर्म फील करते हैं। मैरिनो ऊन में सबसे ज़्यादा लहरें और शल्क होते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन कहलाती है। अगला गुण है विमितीय स्थायित्व। रेशों में विमितीय स्थायित्व का अभाव होता है। इसके कारण वस्त्र के आकार घटते बढ़ते रहते हैं। सिकुड़न की क्रिया धीरे धीरे होती है। पहली बार ऊनी वस्त्र धोने पर फैलाव बहुत कम होता है, लेकिन बाद की धुलाइयों में सिकुड़ने का क्रम जारी रहता है। शीघ्रता से और सूझबूझ से की गई धुलाई से इस दोष से बचा जा सकता है। नमदा बनाना। ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी और दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं व नमदा यानी फेल्टिंग का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को नमदा बनाना कहा जाता है। ऊनी रेशों में उपस्थित शल्क अत्यधिक नमी और गर्मी से फूल जाते हैं और इनके दांते खुल जाते हैं। फलतः रेशे आपस में फंसकर एक दूसरे में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। ऊन के इस अनूठे और विलक्षण गुण के कारण इनसे कई उपयोगी वस्त्र जैसे कालीन, जूते, टोपी, दरी आदि का निर्माण किया जाता है। अब हम जानकारी लेंगे ऊन की रासायनिक गुण के बारे में, जिन्हें कि इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सबसे पहला है अम्ल का प्रभाव। अम्ल को बच्चों इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। तीव्र और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आकर ऊनी रेशे कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के सांद्र घोल भी इन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इनके सांद्र घोल में रेशे का रंग खराब हो जाता है। रेशे खुरदरे कड़े होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तनु अम्ल का ऊनी रेशों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन्हें अम्लीय रंगों में ही रंगा जाता है। दूसरा होता है क्षार का प्रभाव। क्षार को इंग्लिश में एल्कली बोलते हैं। तीव्र और सांद्र क्षारीय घोल ऊनी रेशों को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि नष्ट कर डालता है। कड़े साबुन या शोधक पदार्थों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। रोए कड़े और मोटे हो जाते हैं, उनका रंग खराब हो जाता है। सफ़ेद ऊनी वस्त्र पीले हो जाते हैं और उनका प्राकृतिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ऊन की धुलाई नर्म, मृदु और उदासीन साबुन से ही की जानी चाहिए। अगला है रंगों का प्रभाव। और रंगों का प्रभाव क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऊन के रेशे वैसे तो सफ़ेद या ग्रे या भूरे से रंग के होते हैं, लेकिन इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इनके ऊपर डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। अम्लीय रंगों के प्रति ऊनी रेशों का बहुत गहरा सादृश्य रहता है। इसे क्षारीय, वेट रंग आदि से भी रंगा जा सकता है और इस पर समान रूप से पक्के रंग चढ़ते हैं। विरंजक का प्रभाव। तीव्र विरंजक जैसे हाइपोक्लोराइट का ऊनी रेशों पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है। रेशे नष्ट हो जाते हैं
इनका रंग खराब हो जाता है। अतः ऊनी वस्त्रों को विरंजित करने और सफ़ेदी लाने के लिए विरंजक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग के बाद तुरंत अच्छी प्रकार से खंगाल लेना चाहिए ताकि विरंजक का प्रभाव समाप्त हो जाए। अगला और अंतिम है पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्वेट। ऊनी वस्त्रों को अगर पसीने युक्त बिना धोए ही संग्रहित कर लिया जाता है तो इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार पसीने के संपर्क में आकर वस्त्र जम जाता है, रंग भी बदरंग हो जाता है, और अगर पसीने की प्रकृति क्षारीय है तो ऊन के रेशे निर्बल हो जाते हैं। अम्लीय प्रकृति वाले पसीनों का कोई हानिकारक प्रभाव ऊनी वस्त्रों पर नहीं पड़ता। तो ये थे ऊन की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। धन्यवाद।